दमा सांस की बीमारी। नाज़रीन, मौजूदा दौर में तेजी से फैलता हुआ मर्ज, क्या आप भी दमा जैसी मुज़ी बीमारी का शिकार हैं? तो दमा से मुकम्मल निजात इस वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दमा फेफड़ों पर असरअंदाज होने वाली बीमारी है जिसमें सांस की नालियों के सिकुड़ जाने से इनमें हवा का गुजर तंग हो जाता है और तंगी सांस की कैफियत पैदा हो जाती है। दमा का मर्ज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बहुत आम हो गया है। हालिया बरसों में दमा के मरीजों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आया है। ये मर्ज क्या है, इसकी क्या वजूहात और अलामात है और दमा के मरीज के लिए एहतियाती तदाबीर, खुराक और परहेज क्या है, ये सब मैं आज के इस प्रोग्राम में आपको बताऊंगी। नाज़रीन, दमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों के लिए हवा की आमदोरफ्त की नालियां मुतासर होती हैं। दमा एक मोहलक तरीन, मोतदी और दायमी मर्ज है। इस बीमारी में मरीजों के फेफड़ों के लिए हवा की छोटी नालियों में सोजिश पैदा हो जाती है। नालियों की सोजिश से इसमें वर्म आ जाता है जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। दमा की मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी वजह से इंसान दमा के मर्ज में मुब्तला हो जाता है। इनमें अंदरूनी और बैरूनी एलर्जी, धूल मिट्टी और गर्दो गुबार का सांस के जरिए फेफड़ों में जाना शामिल है। इसके अलावा मौसम की तब्दीली के बायस भी कुछ लोगों में दमा का मर्ज पैदा हो जाता है। सांस की नालियों में इन्फेक्शन, सिगरेट नोशी, इसके अलावा फजाई आलूदगी से भी सांस की तकलीफ यानी दमा का मर्ज लाहक होता है। दमा की सबसे आम इलामत में सांस लेते वक्त सीटी की आवाज़ों का आना है। इसके अलावा मुसलसल खांसी होना और सांस लेने में दुश्वारी पेश आना है। ये इलामतें सेहत के किसी और मसले के बायस भी हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर इनका दमा से ही ताल्लुक होता है। इसलिए पहली मर्तबा अमूमन इस मर्ज की तशखीस में थोड़ी मुश्किल पेश आती है। हवा की नालियां तंग होने की सूरत में खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, सीने में सख्ती महसूस होती है, सांस लेने में दुश्वारी इसकी आम अलामात में शामिल है। दमा के मरीजों में ये अलामात ज्यादातर रात के दौरान या सुबह के वक्त जाहिर होती हैं। अब मैं आपको दमा के इलाज के बारे में बताती हूँ। कुदरती तरीका इलाज जो कि तिब्बी इस्लामी के उसूलों के ऐन मुताबिक किया जाता है। इस तरीके इलाज की खास बात यह है कि इसमें हर मर्ज से मुकम्मल शिफायाबी के राज पोशीदा है। जहाँ तक दमा के मर्ज की बात है तो इसका सबसे बेहतरीन इलाज ही कुदरती तरीका इलाज है जिससे बेहतर तौर पर सांस की तकलीफ को कंट्रोल किया जा सकता है। तासीर दवाखाना अरसा दराज से मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए मसरूफ अमल है। तासीर दवाखाना के हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, साइंसदानों और फार्मासिस्ट पर मुश्तमिल टीम ने दमा और इसके मुकम्मल असबाब और वजूहात को मद्देनजर रखकर कदीम जदीद कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल रिसर्च करके दमा का मुकम्मल कुदरती इलाज दरियाफ्त किया है जिससे बेहतर तौर पर और बगैर किसी साइड इफेक्ट के सांस की बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात मिलती है। हमारे पास दमा के सैकड़ों मरीज शिफायाब हो चुके हैं। नाज़रीन, तासीर दवाखाने पर किए जाने वाला दमा का इलाज पूरी दुनिया में मकबूल हो चुका है। पूरी दुनिया से इस मर्ज में मुब्तला मरीज इलाज के लिए तासीर दवाखाना को ही मुंतखब करते हैं। आप दमा की बीमारी से महफूज रहना चाहते हैं तो बताई हुई खुराक और परहेज पर जरूर अमल करें। खजूर और छुहारे दमा के मरीजों के लिए फायदेमंद है। गाजर का रस रोजाना पिएं जो दमा के मरीज के लिए इंतहाई मुफीद है। गो के सांस की बीमारी को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे बचने के लिए रोजाना की खुराक में बुनियादी तब्दीली जरूरी है। तरबूज सांस की बीमारी और दमे के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद ग़िज़ा है। इसी तरह जो लोग हफ्ते में 5 सेब खाते रहे, इन लोगों में दमा में मुब्तला होने के चांसेस 30% तक कम हो जाते हैं। सेब में फ्लोराइड्स की मौजूदगी से ये मुस्बत मरतब होते हैं। खरबूजे, ग्रेप फ्रूट जिनमें विटामिन सी वफर मिकदार में होने की वजह से सांस की बीमारियों में कमी होती है। इसी तरह गाजरें, इनमें एक एंटीऑक्सीडेंट बेटा कैरोटीन पाया जाता है जो कि जिस्म में जाकर विटामिन ए में तब्दील होता है। इससे दमा होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। लहसुन में एल्सरीन पाया जाता है जो एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है, लिहाजा लहसुन सांस की बीमारी में एक अच्छी चीज है। परहेज में सबसे पहले अंडों से परहेज जरूरी है। वैसे तो अंडे जिल्द के इन्फेक्शन का बायस बनते हैं, लेकिन ये सांस की बीमारी में भी मुब्तला कर सकते हैं। अगर आपको सांस की तकलीफ है और मूंगफली पसंद है तो कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल कम किया जाए क्योंकि इससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। मूंगफली के इस्तेमाल से सांस की बीमारी लाग हो सकती है, इसलिए ऐसे अफराद जो सांस की बीमारी के शिकार हैं और मूंगफली के शौकीन हैं तो इनको चाहिए कि वो मूंगफली का इस्तेमाल कम कर दें या फिर मुकम्मल तौर पर तर्क कर दें। दमे में इंसान की सांस की नालियां बंद या इनमें सोजन हो जाती है और नमक में ये खासियत है कि ये सांस की नालियों को वक्ती तौर पर बंद कर सकता है, इसलिए दमे के मरीजों को सोडियम के इस्तेमाल से अक्सर मना करते हैं। नमक न सिर्फ दमा बल्कि दीगर कई तरह की बीमारियों को जन्म देता है, लिहाजा इससे दूर रहना ही इंसानी सेहत के लिए बेहतर है। नाज़रीन, बहुत सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हदायत हैं जो आपको इस मर्ज में मुब्तला होने से दूर रख सकती हैं, बशर्त ये कि इन पर अमल किया जाए। इनमें आपको चाहिए कि अपने पेट को हमेशा साफ रखें, कोशिश करें कि कब्ज ना हो क्योंकि बाज़ औक़ात कब्ज के मुसलसल रहने की वजह से भी सांस की तकलीफ का अर्जा लाहक हो जाता है। ज़ोद हज़म खुराक का इस्तेमाल करें। ऐसी खुराकें जो देर से हजम होती हैं इनको खाने से इज्तनाब करें। इसी तरह रात का खाना जल्दी और ज़ोद हज़म खाएं। अगर आपको दमा की शिकायत है तो आपको चाहिए कि ताज़ा माहौल में सुबह वर्जिश रोजाना का मामूल बनाएं
اور اس سے آپ چاقو چوبند رہ سکتے ہیں اور کھیل کود میں حصہ لے سکتے ہیں۔ امید ہے ناظرین ہماری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے اور ایسے افراد جو کہ اس معتدی مرض دمہ میں مبتلا ہیں وہ اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔